तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद होगी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं लुसेंट जीके के चैप्टर नंबर 30 यानी 30 के बारे में। तो सल्तनत काल यानी कि गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो गुलाम वंश से लेकर के टॉप 100 क्वेश्चन एंड आंसर रहने वाले हैं जो कि हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कब हुआ? तो 1206 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है, गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाख बख्श की उपाधि से जाना जाता है। और छठा क्वेश्चन है, ऐबक की राजधानी क्या क्या थी? तो लाहौर थी, लाहौर। सातवां क्वेश्चन है, ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो पोलो खेलते समय। आठवां क्वेश्चन है, ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है ऐबक का मकबरा। हमारा 9वां क्वेश्चन है, ऐबक के बाद कौन शासक बना? तो आराम शाह शासक बना था। 10वां क्वेश्चन है, आराम शाह को किसने हटाया? तो इल्तुतमिश ने हटा दिया था। 11वां क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किसका दामाद था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। 12 नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का शासनकाल क्या था? कब से कब तक था? तो 1211 से लेकर 1236 तक। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? तो इल्तुतमिश ने ही शुरू की है। 15 नंबर क्वेश्चन है, चालीसा यानी कि 40 अमीरों का समूह किसने बनाया? चालीसा किसने बनाया यानी 40 अमीरों का समूह? तो इल्तुतमिश ने ही बनाया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता कब मिली? तो 1229 ईस्वी में, 1229 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन है, टंका और जीटल सिक्के किसने चलाए? तो इल्तुतमिश ने चलाए थे। तो दोस्तों ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आपने हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता है, तो इसे हमेशा पढ़ करके ही जाइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के बाद कौन शासक बना? तो रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद कौन शासक बनी? तो रजिया सुल्तान। और 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक। हमारा 20वां क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान का शासनकाल क्या था? तो 1236 से लेकर के 1240 तक। 21 नंबर क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को किसने हटाया? तो तुर्क अमीर ने हटा दिया था, तुर्क अमीर ने। 22 नंबर क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो कैथल में हुई थी, कैथल में। 23 नंबर क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान का सहयोगी कौन था? तो तो याकूत था, याकूत। 24 नंबर क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के बाद कौन शासक बना? तो बहराम शाह बना था। 25 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश के बाद सबसे कमज़ोर काल कब था? तो रजिया के बाद, रजिया सुल्तान के बाद बना था। 26 नंबर क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन महमूद के समय वास्तविक शक्ति किसके पास थी? तो बलबन के पास थी, वास्तविक शक्ति बलबन के पास थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, बलबन का शासनकाल क्या था? तो 1266 से 1287। 28 नंबर क्वेश्चन है, बलबन की किस समूह का सदस्य था? तो चालीसा वंश का सदस्य था, चालीसा समूह का। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, बलबन की मुख्य नीति क्या थी? तो कठोर शासन, कठोर शासन। 30वां क्वेश्चन है, रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने ही अपनाई थी रक्त और लौ की नीति। 31 नंबर क्वेश्चन है, जिले इलाही की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने ही अपनाई थी। 32 नंबर क्वेश्चन है, सिजदा प्रथा किसने शुरू की? तो बलबन ने ही शुरू की थी। 33 नंबर क्वेश्चन है, पायबोस प्रथा किसने शुरू की? तो बलबन ने ही पायबोस प्रथा भी शुरू की थी। 34 नंबर क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणों को किसने रोका? मंगोल आक्रमणों को किसने रोका? तो बलबन ने रोका था। 35 नंबर क्वेश्चन है, बलबन का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन है, बलबन के बाद कौन शासक बना? तो कैकुबाद शासक बना था। 37 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैकुबाद था, कैकुबाद। 38 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंत कब हुआ? तो 1290 ईस्वी में, 1290 ईस्वी में। 39 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंत किसने किया? तो खिलजी वंश ने किया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था कुतुब मीनार का
निर्माण। 41 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो शुरू किया था कुतुब बिन ऐबक ने और इसको पूरा बनवाया था इल्तुतमिश ने। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो फारसी थी, फारसी। 43 नंबर क्वेश्चन है, एकता प्रणाली क्या थी? एकता प्रणाली भूमि राज्य व्यवस्था थी, भूमि राज्य व्यवस्था। 44 नंबर क्वेश्चन है, चालीसा क्या था? तो 40 अमीरों का समूह था, 40 अमीरों का समूह। 45 नंबर क्वेश्चन है, टंका किस धातु का सिक्का था? तो चांदी का था, टंका चांदी का सिक्का था। 46 नंबर क्वेश्चन है, टंका किस धातु का सिक्का था? तो तांबा का था, तांबा का जीटल किस धातु का सिक्का था? तो तांबा का था। टंका किस धातु का सिक्का था? तो वो चांदी का था। 47 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासन मुख्यतः किस जाति से थे? तो तुर्क से थे, तो तुर्क जाति के थे। 48 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का शासन कैसा था? तो निरंकुश था, निरंकुश। 49 नंबर क्वेश्चन है, सेना के मजबूत किसने किया? तो सेना को मजबूत बलबन ने किया था, बलबन ने। 50वां क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा किसने मजबूत किया? तो बलबन ने ही सीमा सुरक्षा भी मजबूत किया था। 51 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा 52 क्वेश्चन है, गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक किससे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है सबसे योग्य शासक। तो हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान। 54 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो बलबन। 55 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैकूबाद था। 56 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब बिन ऐबक ने शुरू किया था। 57 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया। 58 नंबर क्वेश्चन है, कठोर शासक के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बलबन प्रसिद्ध है, बलबन कठोर शासक के लिए। 59 नंबर क्वेश्चन है, चालीसा क्या है? तो 40 अमीरों का समूह। 60वां क्वेश्चन है, एकता प्रणाली किससे प्रसिद्ध है? तो भूमि राज्य व्यवस्था से, भूमि राज्य व्यवस्था से। 61 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो फारसी। 62 नंबर क्वेश्चन है, टंका किस धातु का सिक्का था? तो चांदी का। और 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है, जीटल किस धातु का सिक्का था? तो तांबा का, जीटल तांबा का सिक्का था। 64 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली को स्थायी राजधानी किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया था दिल्ली को स्थायी राजधानी। हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है, ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी, ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो कैथल में हुई थी, कैथल में। 67 नंबर क्वेश्चन है, सिजदा प्रणाली किसने शुरू की? तो बलबन ने शुरू की थी सिजदा प्रणाली। 68 नंबर क्वेश्चन है, पायबोस प्रथा किसने शुरू की? तो बलबन ने शुरू की थी। 69 नंबर क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणों को किसने रोका? तो बलबन ने ही रोका था। 70 नंबर क्वेश्चन है, बलबन किस बात के लिए प्रसिद्ध था? तो अनुशासन और कठोर शासक के लिए प्रसिद्ध था। 71 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का शासक क्या था? गुलाम वंश का शासनकाल क्या था? तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत किस वंश से मानी जाती है? तो गुलाम वंश से ही मानी जाती है। 73 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी? तो कुतुब बिन ऐबक ने रखी थी दिल्ली सल्तनत की नींव। 74 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का शासन कौन सा था? तो केंद्रीकृत और निरंकुश था। हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है, अमीरों का प्रभाव किस वंश में अधिक था? तो मुगल वंश में अधिक था। 76 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो वो था कमजोर उत्तराधिकारी था। 77 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश में सत्ता संघर्ष क्यों हुआ? तो अमीरों की शक्ति बढ़ने के कारण, अमीरों की शक्ति बढ़ने के कारण। 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासनिक कमजोरी किस वंश के पतन का कारण बनी? तो गुलाम वंश के पतन का कारण बनी। 79 नंबर क्वेश्चन है कि बलबन के बाद शासन क्यों कमजोर हुआ? तो योग्य उत्तराधिकारी का अभाव। 80 नंबर क्वेश्चन है, कैकूबाद कैसा शासक था? तो कमजोर शासक था। 81 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस प्रकार का शासक था? तो उदार और दानवीर था। 82 नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किस प्रकार का शासक था? तो कुशल प्रशासक था, कुशल प्रशासक।
83 नंबर क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किस गुण के लिए प्रसिद्ध थी? तो साहस और प्रशासनिक क्षमता के लिए। 84 नंबर क्वेश्चन है बलबन किस प्रकार का शासक था? तो कठोर और अनुशासित। 85 नंबर क्वेश्चन है गुलाम वंश का शासन किस प्रकार था? तो निरंकुश था, निरंकुश। हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है चालीसा का प्रभाव किस वंश में अधिक था? तो गुलाम वंश में अधिक था। 87 नंबर क्वेश्चन है खलीफा के मान्यता किस शासक को मिला? तो इल्तुतमिश को मिला था खलीफा का मान्यता। 88 नंबर क्वेश्चन है गुलाम वंश में सेना कैसी थी? तो मजबूत सेना थी गुलाम वंश की। हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है कि न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इस्लामिक कानून पर आधारित थी। 90 नंबर क्वेश्चन है संस्कृति पर किसका प्रभाव था? तो फारसी संस्कृति प्रभाव था। 91 नंबर क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। 93 नंबर क्वेश्चन है बलबन का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में ही है बलबन का भी मकबरा। और 94 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान। 95 नंबर क्वेश्चन है एकता प्रणाली किसका आधार थी? तो प्रशासन की आधार थी। 96 नंबर क्वेश्चन है गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। हमारा 97 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के शासक मुख्यतः किस जाति से थे? तो तुर्क से। हमारा 98 नंबर क्वेश्चन है गुलाम वंश में सत्ता का केंद्र कहाँ था? तो दिल्ली था सत्ता का केंद्र। 99 नंबर क्वेश्चन है गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो खिलजी वंश आया था, खिलजी वंश। आगे हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में और गुलाम वंश के बारे में, ये सब पढ़ेंगे हम। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का गुलाम वंश का अंतिम अंत किस वर्ष हुआ? तो 1290 में हुआ था गुलाम वंश का अंत। तो ये रहे आज के हमारे 3 मुख्य क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है जा करके। तो पहला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? दूसरा क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा किसने मजबूत किया? तीसरा क्वेश्चन है इल्तुतमिश किस प्रकार का शासक था? तो ये तीनों का क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर देना है। तो दोस्तों आज हम 30 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले भी हम 29 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 100 क्वेश्चन रखे थे और इसमें भी 100 क्वेश्चन है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।